दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमित शाह ने सोनम वांगचुक के एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया रातों रात। और अमित शाह या होम मिनिस्ट्री यहीं पर नहीं रुकती है। एनजीओ का लाइसेंस रद्द करने के बाद सीबीआई इनकम टैक्स की रेड भी शुरू कर दी जाती है। अब दोस्तों खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है। पिछले कुछ दिनों से लेह लद्दाख की स्थिति क्या बनी हुई है ये आप अच्छे से जानते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ शुरू जेनजी प्रोटेस्ट अब बेकाबू होता चला जा रहा। हाल ही में लेह में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई और काफी समय से लद्दाख के लोग, लद्दाख की युवा जो है वो पेशेंसली इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी जो वादे किए हैं वो निभाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने लद्दाखियों से जो वादे किए थे उनमें से कोई भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अब उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब याद कीजिए 2019 में जब मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, जिसे ऐतिहासिक कदम आज भी कहा जाता है, गोदी मीडिया इस पर खूब थिरकती रहती है। वादा किया गया था कि विकास, समानता यानी इक्वलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी और कुछ समय बाद लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और ये वादा अब तक पूरा सरकार नहीं कर पाई, जबकि छठा साल जो है सरकार कंप्लीट करने वाली है। अब युवा आंदोलित है, आक्रोशित है। ये सब कुछ का ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है? सोनम वांगचुक पर फोड़ा जा रहा है। अब दोस्तों ये तो हद पार हो गई कि सोनम वांगचुक हजारों बच्चों के लिए जो एनजीओ चलाते हैं उस एनजीओ का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया। अमित शाह की मिनिस्ट्री ने रातों रात ऐसा फैसला लिया। जो एनजीओ अब तक, आप सोचिए ना, अब तक तो ये एनजीओ सोनम वांगचुक चला रहे थे, लेकिन जैसे ही लेह में प्रोटेस्ट हुआ और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भयावह स्थिति पैदा हो गई सरकार के लिए, जेनजी अब मान सकते हैं कि रात की नींद उड़ा के रखी है मोदी जी और शाह के लिए। अब ये सब कुछ के बीच ठीकरा ये फोड़ा जा रहा है। ये सब कुछ सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट चला रहे थे, जो आमरण अनशन में बैठे हुए थे, भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, उसके चलते ये सब कुछ हुआ है। तो चलिए उनके एनजीओ को बैन कर दिया जाए, उनके खिलाफ सीबीआई की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें, ये सब लगा दिया जाए। जैसा हमेशा से मोदी सरकार करती आई है वही इस बार भी करती चली जा रही है। अब इस मुद्दे को उठाते हुए साकेत गोखले, जो कि ममता के सांसद हैं, बहुत ही बेहतरीन बोलते हैं संसद में, मतलब सरकार को धो के रखते हैं। महुआ मैत्रा के बाद टीएमसी में इस सांसद के बारे में भी काफी चर्चा होती है। सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुखर रहते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस मुद्दे पर क्या कहा, किस तरह से अमित शाह को इन सब चीजों के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, उसे एक बार आप सुनिए, समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों उन्होंने अमित शाह को घेरा। दरअसल उन्होंने ये कहा कि अमित शाह के अधीन गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय के जोकर्स, उन्होंने बकायदा गृह मंत्रालय में काम करने वाले आला अधिकारियों को जोकर कह दिया। ये जोकरों की एक अद्भुत कहानी है। कल गृह मंत्रालय ने लद्दाख स्थित सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब मोदी सरकार की मूर्खता का एहसास करने के लिए कैंसलेशन ऑर्डर के पेज 3 को अब जरा अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि वांगचुक के एनजीओ का कहना है कि फूड सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी पर जागरूकता के लिए एक फंड मिला था। फूड सॉवरेनिटी शब्द का अर्थ है एक खाद्य प्रणाली जिसमें भोजन का उत्पादन, वितरण और कंज्यूम करने वाले लोग खाद्य उत्पादन और वितरण की नीतियों को भी नियंत्रण करने की क्षमता रखते हैं। मूल रूप से इसका मतलब है कि लोगों को ये तय करने का अधिकार है कि उनका भोजन कैसे उगाया जाए। अब गृह मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय के जोकरों ने क्या किया? गृह मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता पर जागरूकता यानी फूड सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी को भारत की संप्रभुता के साथ तुलना कर दिया और एक तरीके से इस पूरे के पूरे मुहिम को, और आप कह सकते हैं कि उनका जो एनजीओ है उसके खिलाफ एक
देश विरोधी टैग लगाने की कोशिश में अमित शाह की मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, हमारी सरकार लग गई। अब एक मतलब साकेत गोखले का कहना है, और अमूमन अगर आप पूरे विषय को समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, जिसका कोई मायने नहीं बनता, मतलब जीरो सेंस बनता है। एक स्कूली छात्र भी समझ जाएगा कि खाद्य संप्रभुता यानी फूड सॉवर्जिनिटी और नेशनल सॉवर्जिनिटी, राष्ट्र की संप्रभुता, समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इन दोनों का फर्क किसी को भी समझ में आएगा। यही कारण है कि अमित शाह के नेतृत्व में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मजाक बनकर, ये हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ये मजाक बनकर रह गई। मोदी सरकार की एजेंसियों को राष्ट्र की सुरक्षा में कोई दिलचस्पी तो है नहीं, उल्टा मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके की दादागिरी या किस तरीके की गुंडागर्दी जो है वो खुलेआम किया जा रहा है। इसके बजाय मोदी सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, मोदी शाह विरोधियों को फंसाने, निशाने बनाने के लिए, और बेशर्मी से बेतुके स्पष्टीकरण देती है सरकार। अब इस पर सोनम वांगचुक ने क्या कहा है दोस्तों, वो भी आपके स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज किया और इसमें सोनम वांगचुक का कई बार नाम लिया गया और उन्हें हर चीज के लिए सारा दोष उन पर डाल दिया गया। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये सब कुछ का दोष जो है उसका ठिकरा मेरे पे फोड़ा गया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग पिछले चुनाव के अधूरे वादों, जैसे कि छठी अनुसूचित में इसे शामिल कर दिया जाएगा लद्दाख के लोगों को, साथ ही साथ लद्दाख को राज्य का दर्जा मिल जाएगा, इसीलिए अब लोग जो है अभी तक मांग सरकार से कर रहे थे, सरकार ने 6 सालों में उसे पूरा नहीं किया। अब जनता जो है, युवा जो है, वो सड़कों पर है। अब मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके बाद मुझे एक नोटिस मिला, मेरे स्कूल की जमीन छीन ली गई और सीबीआई और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स की जांच शुरू हो गई है। वांगचुक ने आगे कहा कि मुझे सीबीआई जांच के बारे में एक नोटिस मिला था जिसमें कहा गया था कि आपके संगठन को 2022 और 2024 में विदेशी फंड प्राप्त हुआ है, जबकि उसके पास FCRA नहीं था। इसीलिए अभी इस पूरे मुद्दे को एक देश विरोधी, आप कह सकते हैं कि बाहरी ताकतों के जरिए ये सब कुछ देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, ये सब कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। फंडा बहुत सिंपल है दोस्तों, फंडा एकदम सिंपल है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है उस पर आप अगर चुपचाप सरकार के हाँ में हाँ मिलाएंगे, माथा हिलाएंगे, तो आपकी वाहवाही होगी, आपकी तारीफें होगी, आपको नेशनल पुरस्कार भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जरा सा भी सवाल कर लें तो आपके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी की रेड शुरू हो जाएगी, जो अभी फिलहाल सोनम वांगचुक के साथ किया जा रहा है। सोचिए, लेह लद्दाख में युवा गुस्से में है, आक्रोशित है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उन्हें दबाने के लिए वहां के सोनम वांगचुक जो एनजीओ चलाते हैं, जो बड़े साइंटिस्ट है, बहुत ही मतलब क्या बोले, उनके बारे में कुछ भी कहना कम है और वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उस सोनम वांगचुक, उन्हीं पर तो 3 इडियट्स फिल्म बनी है, उसी सोनम वांगचुक के खिलाफ अब सरकार सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड चलवाने की कोशिश में लगी हुई है। एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। सरकार कुछ तो करेगी नहीं, अगर कोई मदद करे किसी का तो उस पर इस तरीके से प्रहार करेगी। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? इस दादागिरी पर, सरकार की इस दादागिरी को आप किस अंदाज में ले रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।